हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। होर सारे किदां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। वैसे भी मॉर्निंग अगर मैं बरसात देख लवां तो मेरा मूड वैसे ही बहुत चंगा हो जाता है, क्योंकि जो रेनी डे होता है ये मुझे बहुत पसंद है। और रेनी डे हो और मॉर्निंग हो और ऐसे में कुछ चटपटा सा ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो हमारे पूरे परिवार की फरमाइश होती है जी, जिस दिन बरसात हो उस दिन बेसन का चीला तो बनना ही बनना है। तो आप इस मौसम में क्या एंजॉय करते हो, क्या खाना पसंद करते हो, आपकी क्या फरमाइशें होती हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच। तो जी, रेनी डे देखते ही एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, मन खुश हो जाता है और कुछ चटपटा सा अच्छा सा खाने को मन भी करने लग जाता है। तो लगता है कि हाँ जी, सभी परिवार वालों की फरमाइश तो पूरी कर दें। तो ऐसी जब कुछ अच्छी अच्छी सी चीज़ें मनपसंद बनती हैं तो हमारे हस्बैंड को भी बड़ा रसोई में काम करने का शौक़ चढ़ जाता है और वो भी बहाने से आकर थोड़ा सा अलट पलट कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी इस खुशबू से इतना प्यार है कि वो भी आके उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत सारे किचन में ऐसे काम होते हैं जो समेटना होता है और ख़ासकर किचन को क्लीन करना बहुत बड़ा टास्क होता है। कभी कभी तो दिल करता है कि हम ये सब काम ना करें और बस अपना जो दिल करे वही करें, बाहर का मौसम देखें, बातें करें, फ्री बैठें, लेकिन ये हो नहीं सकता। उसके साथ साथ लंच की तैयारी भी कर दी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैं दाल नहीं बनाने वाली, मैं कुछ और ही बनाने वाली हूँ, वो भी बच्चों का फेवरेट, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो आज तो उनकी फरमाइश पूरी कर ही दूँ। तो हाँ जी, मैं बनाने वाली हूँ रबड़ी और उसके लिए मैंने ले लिया है गाय का दूध, क्योंकि हमारे यहाँ गाय का ही आता है। जबकि गाय के दूध की रबड़ी बनानी थोड़ा टफ़ हो जाती है, तो तले में दूध ना लग जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको लगातार बॉयल करना है और लगातार चलाते रहना है। इसके साइडों में मैंने थोड़ा थोड़ा देसी घी भी लगा दिया है ताकि इसके किनारों पे जब चिपक जाती है वो ना चिपके। इस टाइम लास्ट में आकर हमको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जितनी साइड में खुरचन मलाई लगती है उसको खुरच लेना होता है। जब हल्की सी ये गाढ़ी हो जाए तो इसमें स्वाद अनुसार चीनी और इलायची पाउडर मैं डाल देती हूँ। और स्वाद अनुसार चीनी डालनी है, कम या ज़्यादा डालनी है, और हल्की सी इसको पतली ही रखते हैं, गाढ़ी नहीं करते, क्योंकि ये बाद में अपने आप ही ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है। इसको जब हम फ्रिज में ठंडा करके खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ मेरी बेटी भी अपनी पैकिंग में लगी हुई है, उसको भी कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए वो उसने वेट करवाना है, जो जो उसने पैकिंग करी है, क्योंकि उसकी फ़्लाइट है तो उसको वेट करना है। अब वो अपने पापा के साथ वेट करवाने के लिए जा रही है कि किसी में कोई वज़न ज़्यादा तो ना हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो बस मैंने शावर ले लिया है और उसके बाद मैं बेसिक सा मेकअप करूँगी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम लोगों को अपना भी थोड़ा सा केयर करनी ज़रूरी होती है। इसीलिए हफ्ते में एक आध बार हमें अपना स्किन रूटीन कर लेना चाहिए, अगर टाइम लगे तो थोड़ा सा हेयर रूटीन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ती एज के साथ साथ हमारे साथ कई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये लेडीज़ ही जान सकती है कि 40 प्लस के बाद हम लोगों को अपनी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बस मैंने सुरमा भी लगा लिया है, और जब मैं सुरमा लगाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद बाल वाल बनाऊँगी और फिर से काम के लिए हो जाऊँगी मैं तैयार। तो मैं काम को समेटते हुए जल्दीबाजी में ऐसे ही बनाती हूँ दाल, एक साथ ही तड़का लगा देती हूँ और फिर उसी में दाल डाल देती हूँ। इस तरीके से दाल का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है और दाल का टाइम भी बहुत हमारा बच जाता है, अलग हमें तड़का नहीं लगाना पड़ता। और इसके साथ साथ ही मैं जो बर्तन होते हैं उनको भी वॉश कर देती हूँ, इससे किचन मैसी भी नहीं होती और बर्तन भी ज़्यादा गंदे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। तो बस नींबू का जो भी छिलका बचता है मैं उसको रख लेती हूँ और फिर उन्हीं से चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ, तो वो चीज़ें फिर से बहुत ज़्यादा चमक जाती हैं। तो जी अब दाल बना दी है, बन रही है, चढ़ा दी है। मैंने कहा 2 मिनट में रेस्ट कर लूँ, क्योंकि खड़े खड़े ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और अभी रोटी खाएंगे या खाएंगे चावल खाएंगे मुझे पता नहीं है। अभी कुछ काम से ये लोग बाहर गए हैं, आएंगे तो पूछती हूँ, फिर बनाती हूँ। और ये जो खड़े होने वाला सिस्टम है ना, ये खड़े होके काम करने वाला मॉडर्न के चक्कर में बनना तो हम सब ने लिया है, लेकिन इससे दिक्कत बहुत है यार। वो पिछला वाला ढर्रा ठीक था कि बैठे बैठे सब लेडीज़ कितना सारा सारा दिन काम कर लेती थी चूल्हे का और बिल्कुल भी थकती नहीं थी। अब तो हम हर लेडीज़ की जब देखो लोअर बैक में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, टांगों में दर्द है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, सारे काम दिन भर हम लोग जो खड़े खड़े करते हैं ना, ये उसका नतीजा है कि मॉडर्नपन की कई तो सही चीज़ें आई, लेकिन कई बहुत हमारे लिए गलत साबित हो गई। ये हम लोगों के लिए ढर्रा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं फिर से हूँ किचन में, लाइट चली गई है इसलिए आपको बहुत थोड़ा अजीब अजीब लग रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर करें। दाल को सीटी लगवा के रख दी है। अब मैं सोच रही हूँ जो मैं बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ उनका फेवरेट, तो वो मैं अभी काम स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा बांट के काम कर लूँगी तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा वक्त से पहले और उतना थकान भी नहीं होगा। तो जी यहाँ मैंने ब्रेड पीस तलने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि रबड़ी बना के मैंने ठंडी कर ली है और इनके आज मैं बनाऊंगी शाही टुकड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ब्रेड पीस को मैंने तल लिया है, कुरकुरे कुरकुरे करके ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और इसके बाद अब मैं चाशनी बनाऊँगी। इसकी चाशनी का थोड़ा ये मेथड होता है कि आप इसको गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी होती, सिर्फ जैसे गुलाब जामुन की हल्की सी चाशनी होती है वैसी ही बनानी होती है। अगर इसको हम ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो ये टुकड़ों में बहुत ज़्यादा लग जाती है और टुकड़ों में जम जाती है, जिससे उसका सारा का सारा टेस्ट बिगड़ जाता है। शाही टुकड़े बनाने के लिए मेन हमारा जो चाशनी की रेसिपी है, इसका खास ख्याल रखना होता है। और साथ में ये ख्याल रखना होता है कि हमारे शाही टुकड़े ठंडे हों और जो है चाशनी ये हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। तो बस इसमें एक एक करके मैं सारे के सारे टुकड़े डाल दूंगी और इनको रस में डूबे रहने दूंगी, 5-7 मिनट डूबे रहने दूंगी। और उसके बाद ये हमारे शाही टुकड़े हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से तैयार। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी मीठे की क्रेविंग हो तो आप कुछ इस तरीके से भी शाही टोस्ट बना के खा सकते हैं। अगर आपके पास रबड़ी ना हो तो ज़्यादा ही, अगर आप इसको लाजवाब टेस्टी सा बनाना चाहते हैं तो रबड़ी भी साथ में बनाकर रख लीजिए। जब रबड़ी अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए और शाही टोस्ट भी ठंडे हो जाएं हल्के से, तो आप उनको निकालिए चाशनी में से और कुछ इस तरीके से उसके ऊपर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फैला दीजिए और फिर आप इसको खाइए। अगर आप इस पर पिस्ता वगैरह भी रखना
रखना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बादाम और पिस्ता की चीज़ें, तो वो भी आप इस पर डेकोरेट कर सकते हैं, जो खूबसूरत होने के साथ साथ टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं। फ़िलहाल मैं नहीं रखूँगी क्योंकि हमें ये ओरिजिनल टेस्ट ही पसंद है। तो इस तरीके से मैंने शाही टुकड़ा भी घर पर बना दिया है, यम्मी सा। आप किसी भी गेस्ट के आगे ये सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, और यहाँ पे अब आप मेरा ड्रेसअप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमें अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस टाइम पे हमारी जो भी हॉबी हो या हमारी हेल्थ को ज़रूरत हो, हमें वो कंटिन्यू कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की कहीं ना कहीं अब थोड़ी जिम्मेदारी कम हो रही है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी अब हमारे ही कंधों पर है। तो हमें अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब मैं जिम की ओर जाऊंगी और फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखना है, असी आपका ख्याल रखना है, बाकी सारे ना रब रखा।